हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। मैं आपको ईवीएस के बारे में बताने वाला हूँ। अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी को सीटेट, टेट, सुपर टेट के सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाऊँगा। पहले थ्योरी, उसके बाद में इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनकी प्रैक्टिस कराता रहूँगा। आज मैं पर्यावरण अध्ययन पर, यह मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसकी थ्योरी आज कराऊँगा। पर्यावरण अध्ययन में कई चैप्टर वाइज होंगे। पहला चैप्टर होगा इसमें पर्यावरण कानून, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कितने संगठन, कितने एक्ट्स बने हैं। दूसरा होगा जैव विविधता के बारे में, और तीसरा होगा आपका प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन। जल एवं भोजन होगा, पारिस्थितिक तंत्र एवं पारितंत्र होगा, परिवहन होगा। इनकी डिटेल्स, पहले इनकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद में इनकी डिटेल्स कराऊंगा। चैप्टर फर्स्ट होगा मेरा पर्यावरण कानून, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। जो हमारे देश में कानून बने हैं और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी एक्ट बने हैं उसके बारे में बताऊंगा। भारतीय संविधान में पर्यावरण से संबंधित प्रावधान, जो हमारा संविधान लिखा हुआ है उसमें पर्यावरण से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। भारत ऐसा पहला देश है जिसने अपने संविधान में पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण का प्रावधान किया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 48 का और अनुच्छेद 51A में किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्यों और कैसे बनाई, मतलब इसका रीज़न क्या था बनाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 5 जून 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में मानव पर्यावरण पर आयोजित एक सम्मेलन होता है। इसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया। इसी समझौते का परिपालन करते हुए भारत सरकार ने पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से 1986 संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। इसमें 26 भाग में 4 अध्याय हैं। 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 5 जून को, तो उसमें एक समझौता हुआ था। उसी के तहत 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। भारत के पर्यावरण सुरक्षा संबंधित नियमों एवं कानूनों के सभी पक्षों को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसे छाता विधान भी कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान भी कहा जाता है। अधिनियम का उद्देश्य है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना तथा उनमें सुधार करना। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, उसके बाद में आपका एक एक्ट ये बनता है वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण के उद्देश्य से। जो वायु में जितने भी अपना रोकथाम होती है या नियंत्रण होते हैं उसके उद्देश्य से भारत सरकार ने 29 मार्च 1981 को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 पारित किया। यह अधिनियम 16 मई 1981 से लागू हुआ। हमारे देश में जो ये लागू हुआ 16 मई 1981 से लागू हुआ। इसी के तत्वाधान में 1987 आता है। वर्ष 1987 में इस अधिनियम में संशोधन करके इसको कुछ करेक्शन किया। करेक्शन करने के बाद में इसको ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया। ध्वनि प्रदूषण आप लोग जान ही गए होंगे। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, जो कार, मोटर्स या फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं या आवाज़ें होती हैं उसको ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं, जो हमारी हवा में जाके वायु को दूषित कर देता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, ये एक्ट जो है यहाँ पर जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 औद्योगिक, कृषि तथा घरेलू अपशिष्ट जल के द्वारा जल स्रोतों में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम 1974 पारित किया। फैक्ट्री से निकलने वाला जो पानी होता है, जो जल होता है, और जो हमारे खेतों में जाता है, फसलें बर्बाद होती हैं, उसी को देखते हुए भारत सरकार ने 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम 1974 पारित किया। इसी के बाद में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, इसका गठन 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया जाता है। ये जो प्रदूषण आपका जो है गठन किया गया था अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया था।
राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश है। अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर आता है, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर आता है। इसका अध्ययन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, इसका अध्यक्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। NGT के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आपके न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार थे। अब मैं आपको नेक्स्ट में कुछ एक्ट अभी बचे हैं आपके, जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में बताऊंगा। इसके बाद में 2003 के बारे में बताऊंगा। इसी के साथ में दोस्तों मैं अपनी इस वीडियो को फिनिश करता हूं। आप इसके नोट्स बनाते रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टडी को लेकर के। थैंक यू।